हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था और हम एग्जांपल्स कर रहे थे। आज के जो आपके एग्जांपल्स बेस्ड होंगे वो होगा हमारा कि अगर आपको एक सब स्पेस के बारे में बोला जाए और उसका जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट दे दिया जाए, ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप उस सब स्पेस का बेसिस कैसे निकालोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स दिस। 4 वेक्टर्स से ये जो सब स्पेस है हमारा स्पैन हो रहा है। हमें करना क्या है, इन्हीं की हेल्प से बेसिस निकालना है किसका, सब स्पेस का। अब देखो हमारे पास दो मेथड है निकालने के। सबसे पहला मेथड, पहले तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और इसको रो वाइज ही लिखो। -3 1 2 0 1 3 2 1 0 1 1 1। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसको कन्वर्ट करना है हमने रो एक्लन या एक्लन मैट्रिक्स में। याद होगा कौन सी थी मैट्रिक्स, ये वाली। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी आपके पास 0 रो होती है तो वो बॉटम में आ जाती है, और क्या होता है, जो इसकी नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती हैं हर एक रो की, वो पिछले वाले से राइट में जाती हैं। मतलब अगर यहाँ नॉन ज़ीरो एंट्री आ गया तो इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को ज़ीरो बनाना पड़ेगा हमें, और अगर नेक्स्ट में यहाँ नॉन ज़ीरो एंट्री आ गया तो इसके नीचे सबको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में यहाँ नॉन ज़ीरो एंट्री आ गया तो उसके नीचे ज़ीरो बनाना पड़ेगा। और ऑपरेशन आप कौन से लगाओ, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, R2 और R4 को, तो हमारे पास ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, -3 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 3। ठीक है, फिर क्या किया, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। R2 इम्प्लाइज R2, एक मिनट, इससे अच्छा पहले ये करते हैं, R3 implies R3 minus R2। क्या बन जाएगा, -3 1 2 1 1 1 0 0 -1 0 1 3। ठीक है, अब क्या किया, इसको भी इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे थोड़ा सा। R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, क्या आ जाएगा ये, 1 1 1 -3 1 2 0 0 -1 0 1 3। अब R2 इम्प्लाइज R2 + 3 टाइम्स R1। ठीक है, ताकि हम ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बना सकें। क्या बन जाएगा ये, 1 1 1 0 4 5, और इधर से 0 0 -1 0 1 3। अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो बना देते हैं या इसको ज़ीरो बना देते हैं। R2 इम्प्लाइज R2 - 4 टाइम्स R4। क्या बन जाएगा, 1 1 1 0 0 5 - 12 -7 0 0 -1 0 1 3। अब इन दोनों में से, ये देखो, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो बन सकता है। हमने क्या किया, R2 इम्प्लाइज R2 - 7 टाइम्स R3। क्या बनेगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 3। अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, जो भी ज़ीरो रो है उसको बॉटम में ले आओ। ठीक है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, R2 और R4 को। क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 3 0 0 -1 0 0 0। ज़ीरो रो हमारी बॉटम में आ गया, और हमने क्या कहा था, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो, नेक्स्ट में जो भी नॉन ज़ीरो एंट्री है उसके नीचे सारे ज़ीरो, फिर नेक्स्ट में जो भी नॉन ज़ीरो एंट्री उसके नीचे के सारे ज़ीरो। अब यहाँ पे कितनी नॉन ज़ीरो रोज आई हैं स्टूडेंट्स, 1 2 और 3 नॉन ज़ीरो रो आई, तो इसका मतलब डायमेंशन कितनी चली जाएगी सब स्पेस की, मान लो W सब स्पेस 3 चली जाएगी, और बेसिस क्या बन जाएगा, जो ये नॉन ज़ीरो रोज आई हैं वही बन जाएगा हमारा बेसिस। 1 1 1 0 1 3
0 0 -1। कई अगर बच्चे बाकी स्टूडेंट कोई और ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपके एलिमेंट अलग अलग आ सकते हैं। और हमने रिजल्ट क्या पढ़ा हुआ है कि बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। बेसिस इनफाइनाइट आप कितने मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं। कि आपका ऐसा नहीं होगा कि किसी के बेसिस में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, किसी के में 4 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है। अब 3 यहाँ आ गया ना, तो आप जितने स्टूडेंट 100 स्टूडेंट भी ट्राई करेंगे ना, तो एलिमेंट तो 3 ही आएंगे, लेकिन वो अलग अलग आ सकते हैं। मान लो किसी का यहाँ 2 2 2 आ गया, 0 5 7 आ गया, 0 0 8 आ गया, ये हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। तो ये आपका बन गया बेसिस किसके लिए, सब स्पेस के लिए। ठीक है, एक तो वैसे मेथड यही फॉलो करो तो आपके लिए भी ज़्यादा सही है। दूसरा मेथड थोड़ा सा दिक्कत वाला है। देखो नेक्स्ट वाले में इन्होंने दूसरा मेथड अप्लाई किया हुआ है। दूसरे में क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स दिस। 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, बनाना है इसका, इसकी हेल्प से बेसिस निकालना है। अब जो ये मेथड कहता है, ये कहता है पहले एक एक करके वेक्टर उठाते जाओ। पहला एक वेक्टर उठाया, हमें पता सिंगलटन नॉन जीरो है, एल बनेगा। सिंगलटन वेक्टर, सिंगलटन सेट जिसमें नॉन जीरो वेक्टर, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसके अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठा के देखा, इसके साथ कोई भी एलिमेंट उठा लो। हमने 102 उठा लिया। अब 2 एलिमेंट को LI LD कैसे चेक करते हैं कि एक एलिमेंट अगर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है तो इट मीन्स वो LI है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी किसी का स्केलर मल्टीपल नहीं है। किसी की ऐसा तो नहीं हो रहा ना, किसी इसको मान लो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके इक्वल आ रहा है, या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके इक्वल आ रहा, नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये LI है। फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ, अगर ये फिर भी LI बनता है, फिर चौथा उठा के देखो। चौथा उठाने के बाद अगर ये LI बन गया तो इट मीन्स वो चारों एलिमेंट का सेट ही आपका बेसिस बन जाएगा। लेकिन अगर चौथा उठाने के बाद ये LD बन जाता है सेट, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा LI सेट मेरा कौन सा आया, ये वाला आया, तो ये इसका बेसिस बन जाएगा। अगर चौथे एलिमेंट के साथ LI बन जाता है तो वो वाला सेट आपका बेसिस बन जाएगा। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग आप ये वाला मेथड ट्राई करने के बजाय ऊपर वाला जो मैंने बताया वो वाला ट्राई करो, तो वहाँ से भी आपका आंसर सेम आ सकता है। मैं एक बार ट्राई करके दिखा देती हूँ, ये एक क्वेश्चन और, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आंसर हमारा सेम आता है। हमें वेक्टर्स क्या क्या दिए हैं, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में ही डाल रही हूँ। 3 2 4 1 0 2 1 -1 -1 6 7 5। ठीक है, जो भी हमने मेथड किया वो वाला करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले तो 1 वाली एंट्रीज जो भी है ना, उसको तो सबसे ऊपर ही ले जाया करो। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 2 3 2 4 1 -1 -1 6 7 5। अब इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। R2 इम्प्लाइज R2 -3 टाइम्स R1, और R3 इम्प्लाइज R3 -R1, R4 इम्प्लाइज R4 -6 R1। सब पे लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ R1 के साथ ही हम हर एक को ऑपरेट कर रहे हैं। तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 0 2 0 2 4 -6 -2, और ये बनेगा 0 -1 -3। ठीक है, ये 0 7 5 -12 -7। अब ये दोनों देख लो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक 0 बन सकता है। R4 इम्प्लाइज R4 -2/7 R2, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 0 2 0 2 -2 0 -1 -3 0 0 0। ठीक है, अब क्या किया हमने, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 0 2 0 -1 -3 0 2 -2 0 0 0। ठीक है, R3 implies R3 plus 2 times R2, क्या बन जाएगा, 1 0 2 0 -1 -3 0 0 -2 plus 6 -2 -6 -8 0 0 0।
ठीक है, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। कितनी नॉन ज़ीरो रोज आ गई, 3 आ गई, तो डायमेंशन बेसिस की इतनी आ जाएगी 3, और बेसिस सेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आपकी डायमेंशन सेम आएगी। बेसिस सेट वहाँ अलग दिया हुआ होगा, तो मैंने बताया हुआ है बेसिस के अंदर एलिमेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये बन गया बेसिस सब स्पेस के लिए। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है, आपको क्या दिया हुआ है, एक एलआई सेट दिया हुआ है, उसको एक्सटेंड करके आपने बेसिस बनाना होगा वेक्टर स्पेस का। वो किसकी हेल्प से बनाओगे, हमेशा ही स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से। ठीक है, देखो R3 हमें दिया हुआ है मेन जो वेक्टर स्पेस है, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन 2 वेक्टर्स की हेल्प से आपने एक्सटेंड करके इसका बेसिस बनाना है। R3 है तो डायमेंशन कितनी होगी इसकी, Rn वालों की डायमेंशन कितनी होती है, n होती है, तो R3 की 3 होगी डायमेंशन, और हमें वेक्टर्स कितने हुए दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, मतलब एक वेक्टर की कमी दिखाई दे रही है। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनमें से कोई भी एक वेक्टर डाल दो इसमें, फिर चेक कर लो कि उस एक वेक्टर के डालते ही क्या वो जो नया सेट बना है हमारे पास वो एलआई आया है या नहीं। एलआई का तरीका तुम्हें बताया ही हुआ है क्या है, या तो आप डिटर्मिनेंट वाले से सीधा चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, तो यहाँ डिटर्मिनेंट वाले से आपके लिए इजी रहेगा चेक करना। देखो 0 0 1 2 2 -1 4 और मान लो 1 0 0 ये डाला है हमने, डिटर्मिनेंट चेक किया, इसका क्या आ जाएगा, ये 0 -1 -4 +2 1, तो ये क्या बन गया 4 + 2 6 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 आया। मतलब ये तीनों वेक्टर्स का जो सेट है वो कैसा है, एलआई है, एलआई बन गया, स्पैन तो ये कर ही रहा है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। एक्सटेंड जब भी करना है स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट को बीच में इंक्लूड कर दो बस। ठीक है, if a subspace W of R4 is generated by the vectors this, this and this, find a basis and dimension of W। सबस्पेस का जनरेटिंग सेट दे दिया, उसकी डायमेंशन निकालनी है और बेसिस निकालना है। फिर से वही मैट्रिक्स वाला मेथड अप्लाई करोगे, जितनी नॉन ज़ीरो रोज आएंगी और जो नॉन ज़ीरो रोज आएंगी वो बन जाएगा बेसिस, जितनी नॉन ज़ीरो रोज वो डायमेंशन। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता, मैं 2 क्वेश्चन अच्छे से आपको करके दिखा चुकी हूँ, तो ये आप बुक से ही करके देख सकते हो। देखो 2 नॉन ज़ीरो रो आई ना, तो ये 2 वेक्टर तो आपके बेसिस में चले जाएंगे, और डायमेंशन कितनी चली जाएगी सबस्पेस की 2। और क्या बोला है, ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट बेसिस ऑफ R4। अब इसी बेसिस को आपने एक्सटेंड करके किसका बेसिस बनाना है, R4 का बेसिस बनाना है। अब देखो 2 वेक्टर है, R4 की डायमेंशन कितनी होगी, 4 होगी, तो कितने वेक्टर्स की कमी है, 2 वेक्टर्स की कमी है। स्टैंडर्ड बेसिस से कोई भी 2 वेक्टर उठाओ, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। इसको भी डिटर्मिनेंट वाले से चेक कर लो, या वैसे तो डिटर्मिनेंट वाले से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही एक्लन फॉर्म में आया हुआ हमारे पास, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यही क्या बन जाएगा, हमारा बेसिस बन जाएगा। ठीक है, कर दिया हमने एक्सटेंड, सिंपल है बिल्कुल आज वाले क्वेश्चन तो। देखो इसके बाद क्या है, डिटरमाइन द बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। रो स्पेस का बेसिस निकालना है, वही सारा काम करना है, रो एक्लन मैट्रिक्स में या एक्लन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, जितनी नॉन ज़ीरो रोज आई वो आपका बन जाएगा बेसिस डायमेंशन, और जो नॉन ज़ीरो रोज आई हैं वो आपके बेसिस बन जाएंगे, बेसिस के अंदर के वेक्टर। देखो 2 नॉन ज़ीरो रो आ गई ना यहाँ, और 2 ज़ीरो रो आ गई, तो ये दोनों वेक्टर आपके बेसिस के वेक्टर बन जाएंगी, और ये डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 रो स्पेस की 2 आ जाएगी डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Q√2/Q। डायमेंशन निकालनी है इस वेक्टर स्पेस की, इसके ऊपर फील्ड हमें Q दे दिया। इसके जनरल एलिमेंट कैसे दिखाई देते हैं, आपने ग्रुप्स वाले बुक में ही पढ़ा था, A + B√2 टाइप के। A और B कहाँ से आते हैं, A और B स्केलर है ना, फील्ड से आएंगे, फील्ड क्या है Q। ठीक है, एक सेट हमने इसी की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका क्या है √2। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया इस सेट से, उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये था हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब हमने लिखा तो स्केलर क्या आ गया, एक हमारा बन गया A और एक आ गया B, इसी के इक्वली आ गया ना स्केलर, मतलब स्केलर हमारे एग्जिस्ट कर गए। तो इसका मतलब इस सेट ने स्पैन तो कर दिया इसको,
LI चेक करना है, इन दोनों में से कोई भी किसी का स्केलर मल्टीपल नहीं है तो ये LI तो हो गया, नहीं तो A वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले से कर लेना, A इंटू 1 प्लस बी इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, A इंटू 1 प्लस बी इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये वाली 0 है ये स्केलर वाली 0 नहीं है, वेक्टर वाली 0 है। वेक्टर वाली 0 मीन्स ये 0 प्लस 0 रूट 2। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल कब होंगे, जब A हमारा 0 के इक्वल चला जाएगा और इधर से B हमारा 0 के इक्वल चला जाएगा। मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने जो जो स्केलर लिए वो दोनों स्केलर्स कैसे आगे 0 के इक्वल आ गए। इट मीन्स ये सेट कैसा बन गया, LI बन गया। LI बन गया, स्पैन हमने करवा दिया पूरे सेट को, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा इसके लिए, और डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स इसके एक्सरसाइज के ज़रूर ट्राई करना, सारे ही न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ्लो बनेगा, उतना आपके लिए इजी रहेगा। बाकी 3-4 लेक्चर का भी काम और है, तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हमारी एक यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।